सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक जिस साजन में किया सरब कला समरथ। एक जिस साजन में किया सरब कला समरथ। जियो हमारा खन्निए हर मन तन संदड़ी वत। जियो हमारा खन्निए हर मन तन संदड़ी वत। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 322 पर सुशोभित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक जे साजन में किया सरब कला समरथ। सरब कला समरथ। सरब कला सारी कलाएं, सारी शक्तियों में समर्थ है। सब कुछ करने में समर्थ है परमात्मा। एक जे साजन में किया, मैंने उस एक परमात्मा को अपना सज्जन मित्र बनाया है। जो सर्व कला समर्थ है परमात्मा, मैंने उसको अपना सज्जन मित्र बनाया है। एक जे साजन में किया सर्व कला समर्थ। जियो हमारा खन्निए। जियो हमारा खन्निए हर मन तन संदड़ी वत। हर हरि परमात्मा, मन तन, मन और शरीर, संदड़ी वत, मन और शरीर के संदड़ी वत काम आने वाली वस्तु है। मन और शरीर को परमात्मा जो सर्व कला समर्थ हैं उन्हीं का आसरा है। मन तन संदड़ी वत। संदड़ी वत का अर्थ है वस्तु और संदड़ी मन तन के काम आने वाली वस्तु। मन तन का आसरा प्रभु हैं और ऐसे प्रभु पे जो हमारे मन का और शरीर का आसरा है, जियो हमारा खन्निए। जियो हमारी आत्मा, हमारा हृदय, हमारा शरीर ऐसे परमात्मा पे खन्निए खंड खंड होके बलिहार जाता है। ऐसे परमात्मा पे हमारा शरीर खंड खंड होके बलिहार जाता है, जो हमारे मन तन की एकमात्र आधार है और जो सर्व कला समर्थ है। श्लोक दोहा महल्ला पंजवा। इस वाणी का जो शीर्षक है श्लोक दोहा है और महल्ला पंजवा गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। एक जे साजन में किया सर्व कला समर्थ। जियो हमारा खन्निए हर मन तन संदड़ी वत। महला पंजवा। जे कर गह प्यारड़े तुद ना छोड़ा मूल। जे कर गह प्यारड़े। प्यारड़े है प्यारे परमात्मा। जे कर गह, कर हाथ, अगर तू मेरा हाथ पकड़ ले। जे कर गह, गह पकड़ ले। जे कर गह प्यारड़े, हे प्यारे परमात्मा अगर तू मेरा हाथ पकड़ ले। तुद ना छोड़ा मूल, तो मैं कभी भी तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुद तुझे, न छोड़ा मूल, मैं कभी भी छोड़ूंगा नहीं। जे कर गह प्यारड़े तुद ना छोड़ा मूल। हर छोड़न से दुर्जना। जो जब परमात्मा हाथ पकड़ते हैं और फिर भी जो उनके हाथ को छुटका के दूर चले जाते हैं, हर छोड़न से दुर्जना। जो हरि को छोड़ते हैं वो दुर्जन हैं, बुरे जन हैं, मंद कर्मों वाले हैं। हर छोड़न से दुर्जना पड़े दोजक कै सूल। दोजक नरक, नरक में असह पीड़ा बर्दाश्त करते हैं। पड़े दोजक कै सूल। सूल से अर्थ है कष्ट, असह कष्ट सहन करते हैं और दोजक में नरक में पड़ते हैं। दोजख नरक पड़े दोजख के सूल।
सूल शूल पड़े दोजक के सूल, हर छोड़न से दुर्जना पड़े दोजक के सूल, जे कर गह प्यारड़े तुध न छोड़ा मूल, हर छोड़न से दुर्जना पड़े दोजक के सूल। पौड़ी सब निधान घर जिस दे, हर करे सो होवे परमात्मा। सब निधान सारे खजाने घर जिस दे, जिस परमात्मा के घर सारे खजाने हैं, हर करे सो होवे, और वो परमात्मा जो करता है वो ही होता है, हर करे सो होवे। सब निधान घर जिस दे, हर करे सो होवे, जप जप जीवे संत जन पापा मल धोवे। संत जन उस परमात्मा का नाम जपते हैं, जप जप जीवे, और मानो जीवन प्राप्त करते हैं। जप जप जीवे संत जन पापा मल धोवे, और पापों की मैल धो लेते हैं, और ज्यों ज्यों पापों की मैल धुलती है त्यों त्यों उनका आत्मिक जीवन सशक्त होता चला जाता है। जप जप जीवे संत जन पापा मल धोवे, चरण कमल हृदय बसे, संकट संकट सब खोवे। चरण कमल हृदय बसे, संकट सब खोवे। संत जन परमात्मा का नाम तभी तो जप पाते हैं चरण कमल हृदय बसे, क्योंकि चरण कमल परमात्मा के चरण कमल, परमात्मा का नाम उनके हृदय में बसता है। गुरु की कृपा से चरण कमल हृदय बसे, संकट सब खोवे, और अपने जीवन से सारे संकट खो लेते हैं, सारे संकट सारे दुख दूर कर लेते हैं। जप जप जीवे संत जन पापा मल धोवे, और चरण कमल हृदय बसे, संकट सब खोवे। गुरपूरा जिस भेटिए मर जन्म न रोवे। गुरपूरा जिस भेटिए, जिसकी पूरे गुरु से भेंट हो जाती है, मर जन्म न रोवे। वो जन्म मरण के चक्र में पड़ के रोता नहीं है, दुखी नहीं होता है, दुख नहीं उठाता है। गुरपूरा जिस भेटिए मर जन्म न रोवे, और जिसे गुरु पूरा भेंटता है उसी के स्थिति अवस्था ये होती है कि चरण कमल हृदय बसे, संकट सब खोवे। प्रभ दरस प्यास नानक घणी, कृपा कर देवे। नानक गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि मुझे प्रभु के दर्शनों की घनी प्यास है, तीव्र इच्छा है। प्रभ दरस प्यास नानक घणी, घनी प्यास है, कृपा कर देवे। हाँ, परमात्मा कृपा करेंगे तो अपने दर्शन दे देंगे। प्रभ दरस प्यास नानक घणी, कृपा कर देवे। गुरपूरा जिस भेटिए मर जन्म न रोवे। प्रभ दरस प्यास नानक घणी, कृपा कर देवे। श्लोक दखना महला पंजवा। भोरी भरम वजाए पिरी मोहब्बत हिक तू। भोरी भरम, भोरी भरम थोड़ा सा भी भ्रम, वजाए गंवा ले। पंजाबी में एक शब्द है विंजा पिया, खो गया, गंवा दिया। भोरी भरम वजाए पिरी मोहब्बत हिक तू। हिक एक, पिरी परमात्मा जो प्रियतम है। हिक पिरी मोहब्बत तू, तू एक प्रियतम परमात्मा से थोड़ी सी मोहब्बत कर और उधर थोड़ा सा भ्रम गंवा ले। भ्रम कौन सा गंवाना है कि भाई जो संसार के जो सुख हैं, संसार के जो पदार्थ हैं, इन्हीं में ही सुख मिलेगा। अगर सुख पाना है तो अधिक से अधिक संसार के पदार्थ प्राप्त कर लो, ये एक भ्रम है, क्योंकि ये तो क्षण भंगुर है, इससे तो साथ छूट जाना है। हो सकता है इस जीवन में संसार के पदार्थों का सुख मिलता रहे, लेकिन परमात्मा से अगर दूर कर दिया इन संसार के पदार्थों ने,
तो आगे कहाँ से सुख मिलेगा? आगे तो नाम होता है साथ में, तो तभी सुख मिलता है। भूरी भरम जाए प्री मोहब्बत हिक तू, अपने एक प्रियतम से थोड़ी मोहब्बत कर और थोड़ा सा अपने जीवन से भ्रम मजा ले, गवा ले। जित्थो वंजय जाए, जाए जगह, जिस जगह जाएगा। जित्थो वंजय, वंजय जाए, वंजय का अर्थ है जहाँ भी जाएगा। जित्थों जहाँ, वंजय जाएगा, जाए जिस जगह पे भी, जिस जगह पे भी जाएगा। तिथाहूँ मौजूद सोए, तिथाहूँ वहीं पर, मौजूद सोए, मौजूद मिलेंगे सोए परमात्मा। जित्थो वंजय जाए, अगर तूने ये अवस्था प्राप्त करी है कि भूरी भरम गवाए, थोड़ा भ्रम गवा लिया और एक जो प्रियतम परमात्मा है उससे मोहब्बत करनी शुरू कर दी, उसका नाम जपना शुरू कर दिया, उसके गुण गायन शुरू कर दिए, जो कि सब गुरु कृपा से ही संभव है। जित्थो वंजय जाए, फिर तो तू जहाँ भी जाएगा, जिस जगह भी जाएगा, तिथाऊँ मौजूद सोए, वहीं तुझे परमात्मा मौजूद मिलेंगे। वो जो जिस प्रिय से तुमने मोहब्बत की है वो प्रियतम परमात्मा वहीं मौजूद मिलेंगे। जित्थों वंजय जाए तिथाहूँ मौजूद सोए। महला पंजवा। चढ़ के घोड़े कुंदे पकड़े, चढ़ के घोड़े कुंदे पकड़े। खूंडी दी खेडारी, खूंडी दी खेडारी, यहाँ खूंडी से अर्थ है जो हॉकी पकड़ी जाती है जब पोलो खेली जाती है। घोड़े पे चढ़ के जब पोलो खेली जाती है तो जो हॉकी पकड़ी जाती है उसे खूंडी कहा गया है। हैं तो पोलो के खिलाड़ी। और चढ़ के घोड़े, घोड़े के ऊपर चढ़ के, चढ़ के घोड़े, घोड़े के ऊपर चढ़ के कुंदे पकड़े, बंदूक उठा ली है और बंदूक के कुंदे पे हाथ रख लिया, हत्थे पे हाथ रख लिया जहाँ से गोली चलती है। अब सारी उम्र तो इन्होंने पोलो खेली है, अब ये घोड़े पे चढ़ के बंदूक चलाएंगे तो गोली कहाँ जाएगी, हंसी का पात्र बनेंगे। चढ़ के घोड़े, घोड़े कुंदे पकड़े, खूंडी दी खेडारी, खिलाड़ी खूंडी का है, खिलाड़ी पोलो का है। हंसा सेती चित उल्लास है, कुक्कड़ दी उडारी। उसकी जो उडारी है, उडारी तो उसकी जो उड़ान है, उसकी उड़ान तो सिर्फ इतनी है कि जैसे कुक्कड़ उड़ता है, मुर्गा उड़ता है थोड़ा सा। और हंसा सेती चित्त उल्लास है, चित्त में उल्लास आता है, चित्त में उत्साह आता है कि मैं भी हंसों की तरह ऊंचा उड़ूं। हिरस उनकी करता है तो मजाक का ही, हंसी का ही पात्र बनेगा। यही अवस्था उनकी है जब मनमुख गुरमुखों की हिरस करते हैं। गुरमुखों के पास तो भक्ति है, प्रेम है, क्षमा है, नम्रता है, उदारता, दयालुता, समर्पण भाव, गुरु के प्रति समर्पण भाव, जो गुरु ने कहा वही करना है, किसी की कमी को नज़रअंदाज करना, ये तो गुरुमुखों के गुण हैं। और जो मनमुख हैं, जो दुष्ट हैं, उनका क्या है, चतुराई करेंगे, कपट करेंगे, स्वार्थ पूर्ति में लगे रहेंगे, विश्वासघात करेंगे, अपनी इंद्रियों के वश में रहेंगे। अब जब एक मनमुख जो है वो कहीं जरा सा भी उसको अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं भी गुरुमुख हूँ, लेकिन जब कसौटी पे कसा जाता है तो पहले ही टेस्ट में फेल हो जाता है और हंसी का पात्र बनता है। यही अवस्था बनती है। चढ़ के घोड़े कुंदे पकड़े, खूंडी दे खेडारी, हंसा सेती चित्त उल्लास है, कुक्कड़ दी उडारी। गुरु अमरदास जी की रचना है गुरु ग्रंथ साहब में कि हंसा वेख तरन दया।
भाई बहुत गहरे सागर में हंसों को तैरते देखकर वेख हंसा वेख तरंदियाँ, हंसों को तैरते हुए देखकर बगा भी आया चाओ, बगलों को भी चाव आया। हंसा वेख तरंदियाँ बगा भी आया चाओ, डुब मुए बग बपड़े बपड़े बेचारे बेचारे बग बेचारे बगले डुब मुए, डूब के मर गए। सिर तल ऊपर पाओ, पैर ऊपर हो गए और सिर नीचे हो गया। हंसा वेख तरंदियाँ बगा भी आया चाओ, डुब मुए बग बपड़े सिर तल ऊपर पाओ। यही अवस्था होती है जब एक मनमुख व्यक्ति, एक स्वार्थी व्यक्ति, अपनी मर्जी की चलाने वाला व्यक्ति, एक साकत व्यक्ति, मायाधारी व्यक्ति गुरमुख की हिरस करता है। हंसा सेती चढ़ के घुरड़े कुंदे पकड़े, खूंडी दी खेडारी, और हंसा सेती चित्तुलास है, कुक्कर दी उडारी। पौड़ी रसना उचरे रसना से तो परमात्मा का नाम का उच्चारण करता है। हर रसना उचरे हर, श्रवणी सुने और सुनता है तो परमात्मा का गुणगान सुनता है तो परमात्मा का नाम सुनता है तो परमात्मा की कथा सुनता है। रसना उचरे हर श्रवणी सुने, सो उधरे मित्ता, हे मेरे मित्रों, वही इस भवसागर से उसी का उद्धार होता है। वही संसार सागर में जीते हुए किसी प्रकार के विकारों के कारण उसका आत्मिक जीवन मरता नहीं है। रसना उचरे हर श्रवणी सुने, लेकिन शर्त यह है कि रसना उचरे हर श्रवणी सुने, सो उधरे मित्ता, और हर जस लिखे लाए भावनी, भावना के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, लाए भावनी भावना के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ। हर जस लिखे, हरि के गुण लिखता है। हर जस लिखे लाए भावनी से हस्त पवित्रता, वो हाथ पवित्र हैं जो हरि का यश बड़ी श्रद्धा के साथ लिखते हैं। रसना उचरे हर श्रवणी सुने, सो उधरे मित्ता, हर जस लिखे लाए भावनी, हर जस लिखे लाए भावनी से हस्त पवित्रता। 68 तीर्थ मज्जना, सब पुण्य तिन किता। जिन्होंने ये कार्य किया है कि रसना उचरे हर श्रवणी सुने, सो उधरे मित्ता, हर जस लिखे लाए भावनी से हस्त पवित्रता। इन लोगों ने जिन्होंने ये कार्य किए हैं, इनके तो मानो 68 तीर्थ मज्जना, 68 तीर्थों में मज्जन हो गया, स्नान हो गया। 68 तीर्थों का मज्जन हो गया। 68 तीर्थ मज्जना, सब पुण्य तिन किता। उन्होंने सारे ही पुण्य के कार्य कर लिए। जिनकी रसना ने परमात्मा का नाम उचरा और कानों ने परमात्मा का नाम सुना और हाथों ने परमात्मा के जस को श्रद्धा के साथ लिखा, उन्होंने तो सारे पुण्य भी प्राप्त कर लिए, सारे पवित्र कर्मों के पुण्य प्राप्त कर लिए। 68 तीर्थ मज्जना, सब पुण्य तिन किता। संसार सागर ते उधरे बिख्या गढ़ जीता। उन्होंने बिख्या का गढ़ जीत लिया, विषय विकारों का किला जीत लिया। विषय विकार अब उन पे हावी नहीं होते, उन्होंने विषय विकारों को अपना गुलाम बना लिया है। बिख्या गढ़ जीता। बिख्या जहर, माया को जहर बोला गया है, विषय विकारों को जहर बोला गया। बिख्या का अर्थ है विष। गढ़ जीता, उसके गढ़ को जीत लिया, उसके किले को इन्होंने जीत लिया। संसार सागर ते उधरे, और इस भव सागर से वो भव सागर को पार कर गए। इस भव सागर से उनका उद्धार हो गया। संसार सागर ते उधरे बिख्या गढ़ जित्ता, नानक लड़ लाए उधारियन, दय सेव अमित्ता।
नानक लड़ लाए उधारियन। अमितता, बेअंत गुणों के मालिक परमात्मा। अमितता बेअंत गुणों के मालिक परमात्मा। दया के घर परमात्मा की सेवा करो। दय सेव अमितता। दया के घर और बेअंत गुणों के मालिक परमात्मा की सेवा करो, नाम जपो, लड़ लाए उधारियन। परमात्मा ने जिसे जिसे अपने लड़ लगाया है, जिसे जिसे अपना पल्ला पकड़ाया है, उन सबका उद्धार किया है परमात्मा ने। नानक लड़ लाए उधारियन, दय सेव अमितता। इस पौड़ी को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। रसना उचरे हर श्रवणी सुने, सो उदरे मित्ता। हर जस लिखे लाए भावनी, से हस्त पवित्ता। 68 तीर्थ मज्जना, सब पुन तिन कित्ता। संसार सागर ते उधरे, बिख्या गढ़ जित्ता। और नानक लड़ लाए उधारियन, दय सेव अमितता। नानक लड़ लाए उधारियन, दय सेव अमितता। श्लोक महला पंजवा। पंचम गुरुदेव, महला पंजवा, गुरु नानक देव जी के 5वें स्वरूप गुरु अर्जन देव जी। धंधड़े कुलाह, चित ना आवे होकड़ो। कुलाह एक शब्द है लाह, उसका अर्थ है लाभ। कुलाह नुकसान, हानि। धंधड़े कुलाह, परमात्मा चित्त में नहीं है और संसारिक माया के धंधों में ही लगा हुआ है। माया के धंधों में तो सभी को लगना ही है, चाहे कोई गुरमुख है या मनमुख है। लेकिन जो गुरमुख है वो माया के धंधों में लगता है अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए। चित्त में उसके परमात्मा होते हैं और वो हमेशा न्यायपूर्ण और नैतिकता और ईमानदारी के साथ माया के धंधे करता है। और जिसके चित्त में परमात्मा नहीं होते वो उस माया के धंधों में बेईमानी करता है, जिसके कारण जन्म मरण के चक्कर में दुख सहारता है। धंधड़े कुलाह, चित्त ना आवे होकड़ो। जब चित्त में होकड़ो नहीं आते, होकड़ो परमात्मा को कहा गया है, तो ये जो धंधे हैं, माया के धंधे हैं, ये हानि के सौदे हैं, नुकसान के बाइस हैं। धंधड़े कुलाह, चित्त ना आवे होकड़ो। नानक सई तन फुट्टन। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जिनके चित्त में परमात्मा नहीं है और संसारिक माया के धंधों में लगे हुए हैं, जो हानि देते हैं, आत्मिक जीवन को नष्ट करते हैं, नानक सई तन फुटन। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं उनके तन में फोड़े पैदा होते हैं, विकारों के फोड़े पैदा होते हैं उनके तन में, शरीर में। नानक सई तन फुटन, जैसे फोड़े पे से मवाद फूटता है, उनके जीवन में विकार रूपी फोड़े आते हैं। नानक सई तन फुटन, जिन्ना साईं विसरे। जिन्होंने साईं को विसार दिया, जिन्होंने परमात्मा को विसार दिया और माया के धंधों में लग गए, माया के धंधों को ही इस मनुष्य जन्म का प्रयोजन मान के बैठ गए। इस भ्रम में रहे कि शायद यही जितना इकट्ठा कर लेंगे धन, इतना ही सुख जीवन में आएगा। धंधड़े कुलाह, चित ना आवे होकड़ो। नानक सई तन फुटन, जिन्ना साईं विसरे। महला पंजवा। प्रेतों की तुन देवता, तिन करणे हारे। करणे हारे परमात्मा जो सारी सृष्टि के कर्ता हैं, वो जब कृपा करते हैं तो प्रेतों की तुन देवता, प्रेतों को भी देवता कर देते हैं, बना देते हैं। प्रेतों की तुन देवता। 1675 की घटना है, जब गुरु नानक देव जी के 9वें स्वरूप गुरु तेग बहादुर जी यहाँ शहीदी देने आए थे दिल्ली में।
तो उन्हें औरंगजेब ने आदेश दिया कि इन्हें उस हवेली में ठहरा दो जहाँ बहुत भयंकर प्रेत है, और जो भी कोई भूले भटके उस हवेली में चला जाता है उसका शरीर चला ही जाता है, उसकी मृत्यु ही होती है, वो बच के बाहर नहीं आता। तो इन्हें भी ठहरा दिया रात में, और रात में ये थी कि भाई इनके साथ कोई सिख नहीं रखा, इनको अकेला ही रखा उस हवेली के अंदर रात के अंधेरे में। तो वो भयंकर रूप में इनके सामने आया, लेकिन ये परमात्मा स्वरूप, परमात्मा के रंग में रंगे हुए रूह, तो इनके दर्शन करने मात्र से वो इनके चरणों में झुका और उससे वार्तालाप हुआ। उसके उपरांत गुरु तेग बहादुर जी ने उसे मुक्त किया और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त करके उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रेतोन कीतोन देवता तिन करणय हारे। जो परमात्मा इस सृष्टि के कर्ता हैं, वो जब कृपा करते हैं तो प्रेतों को भी देवता कर देते हैं। सब्बे सिख उबारियन प्रभ काज सवारे। जो जो गुरसिख होते हैं, जो जो गुरुमुख होते हैं, गुरु के शिष्य होते हैं, सिख से अर्थ है शिष्य, जो जो गुरु के शिष्य होते हैं वो नाम जपते हैं और शुभ कर्म करते हैं जीवन में, उन सभी गुरु के शिष्यों को उबार देते हैं परमात्मा। इस भव सागर में डूबने नहीं देते। काम क्रोध लोभ मोह की लहरें उन्हें डुबो नहीं पाती। सब्बे सिख उबारियन प्रभ काज सवारे। और प्रभु उन गुरुमुखों के, गुरु के शिष्यों के सारे काज संवारता है। इस संसार में जीते हुए जो भी हम लोग शुभ कर्म करते हैं, वो शुभ कर्म हम इसलिए करते हैं कि हम कहीं ना कहीं गुरुमुख हैं। हम पूरी तरह से अगर मनमुख हों तो हम केवल अशुभ कर्म ही करेंगे। जो शुभ कर्म कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति गुरुमुख है। सब्बे सिख उबारियन, सभी गुरु के शिष्यों को उबार देते हैं। प्रभ काज सवारे, उनके सारे काज भी संवारते हैं। निंदक पकड़ पछाड़ियन, झूठे दरबारे। और जो निंदक और झूठे लोग हैं, जो संतों की निंदा करते हैं, पकड़ पछाड़ियन, इस शब्द का सीधा अर्थ आएगा उनको तो मानो पटक के धरती पे मारा है परमात्मा के दरबार में। दरबारे, परमात्मा के दरबार में उनका तो यह शुरू हुआ है। और सब्बे सिख उबारियन प्रकाश सवारे। जो गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं उनका तो सबका उद्धार हुआ। और इनकी अवस्था ये हुई कि निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारे। झूठे और निंदकों को पकड़ पछाड़ियन वाली अवस्था बनी। और नानक का प्रभु वडा है, नानक का प्रभु वडा है, आप साज सवारे। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मेरे जो प्रभु हैं, परमात्मा जो सृष्टि के मालिक हैं, वो सबसे बड़े हैं। जो कण कण में बसते हैं, कहने को निराकार हैं, साकार रूप में जो कुछ दिख रहा है उस सब में परमात्मा ही दिख रहे हैं। नानक का प्रभु वडा है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मेरे प्रभु सबसे बड़े हैं। नानक का प्रभु वडा है, आप साज सवारे। आप ही तो जीवों को साजता है, आप ही तो जीवों को पैदा करता है और फिर उनके आत्मिक जीवन को संवारता भी है। नानक का प्रभु वडा है, आप साज सवारे। निंदक पकड़ पछाड़ियन, झूठे दरबारे। नानक का प्रभु वडा है, आप साज सवारे। आप साज सवारे, आप साज सवारे, आप साज सवारे। एक जैसा जन मैं किया सर्व कला समरथ। मैंने तो सर्व कला समरथ को ही अपना सज्जन बना लिया है। एक जैसा जन मैं किया, मित्र बना लिया है। एक जैसा जन मैं किया सर्व कला समरथ। जियो हमारा खन्निए, हर मन तन संदड़ी बात। हरि जो है मन तन संदड़ी बात हैं। मन और तन के काम आने वाली वस्तु हैं, मन और तन के आसरा हैं। और जियो हमारा खन्निए, मैं तो उन पर टुकड़े टुकड़े होके बलिहारी जाता हूँ।
खन्नीय खंड खंड होके बलिहारी जाता हूं। जियो हमारा, जियो आत्मा, जियो हमारा खन्नीय। जैसे कहा जाता है कि मैं दिल से बलिहारी जाता हूं। जियो हमारा खन्नीय, हर मन तन संदड़ी वत, हर मन तन संदड़ी वत। महला पंजवा, जे कर गह प्यारड़े तुद न छोड़ा मूल। हे परमात्मा, अगर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं आपको। जे कर गह प्यारड़े तुद न छोड़ा मूल। और हर छोड़न से दुर्जना, जो ऐसी अवस्था में भी परमात्मा आपका हाथ छोड़ देते हैं, हर छोड़न से दुर्जना पड़े दोजक के सूल। दोजक नरक में समझ लो उन्हें सूली पे ही चढ़ाया जाता है। ऐसी असह पीड़ा बर्दाश्त करते हैं जो परमात्मा के हाथ पकड़ने पे भी परमात्मा का हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करते हैं। हर छोड़न से दुर्जना पड़े दोजक के सूल। पौड़ी, सब निधान घर जिस दे, हर करे सो होवे। परमात्मा के घर में सारे निधान हैं, सारे खजाने हैं, जो वो करता है वही होता है। सब निधान घर जिस दे, हर करे सो होवे। जब जब जीवे संत जन, पापा मल धोवे। संत जन ज्यों ज्यों परमात्मा का नाम जपते हैं, उनके जीवन से पापों की मैल दूर हो जाती है। वो तो जीवन प्राप्त करते हैं, सच्चा जीवन प्राप्त करते हैं। परमात्मा का नाम जप के आत्मिक जीवन प्राप्त करते हैं। जब जब जीवे संत जन, पापा मल धोवे। चरण कमल हृदय बसे, संकट सब खोवे। क्योंकि उनके हृदय में चरण कमल बसते हैं, और उन चरण कमलों के बसने के कारण, परमात्मा का नाम बसने के कारण संकट सब खोवे। उनके तो सारे ही संकट दूर हो जाते हैं। चरण कमल हृदय बसे, संकट सब खोवे। गुर पूरा जिस भेटिए, मर जन्म न रोवे। प्रभु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से जिसकी भेंट पूरे गुरु से हो जाती है, वो फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ के रोता नहीं है, दुखी नहीं होता है। गुर पूरा जिस भेटिए, मर जन्म न रोवे। प्रभ दरस प्यास नानक घनी कृपा कर देवे। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मुझे भी प्रभु के दर्शनों की घनी प्यास है। प्रभ दरस प्यास नानक घनी कृपा कर देवे। सब निधान घर जिस दे, हर करे सो होवे। जब जब जीवे संत जन, पापा मल धोवे। चरण कमल हृदय बसे, संकट सब खोवे। गुरपूरा जिस भेटिए, मर जन्म न रोवे। प्रभ दरस प्यास नानक घनी कृपा कर देवे। श्लोक दखना महला पंजवा, भोरी भरम वंझाए। अपने जीवन से थोड़ा सा भ्रम दूर कर ले, थोड़ा सा भ्रम विंजा ले कि माया के सुखों में ही सच्चा सुख है। इस भ्रम को विंजा ले थोड़ा सा। भोरी भरम वंझाए, प्री मोहब्बत हिक तू। और एक प्रियतम परमात्मा से मोहब्बत कर। भोरी भरम वंजाए, प्री मोहब्बत हिक तू। जित्थों वंजय जाए, तू जिस जगह भी जाएगा, जित्थों वंजय जाए, जिस जगह भी जाएगा, तिथाऊं मौजूद सोए। तुझे वहीं परमात्मा मौजूद मिलेंगे। तिथाऊं वहीं परमात्मा तुझे मौजूद मिलेंगे। भोरी भरम वंजाए, प्री मोहब्बत हिक तू। जित्थों वंजय जाए, जित्थों वंजय जाए, इसका अर्थ है जित्थे वंजय जाए। जित्थों वंजय जाए, तिथाहूं मौजूद सोए। चढ़ के घुरड़े कुंदे पकड़े। खूंडी दी खिडारी। खिलाड़ी तो खूंडी के हैं, खिलाड़ी तो पोलो के हैं। और चढ़ के घोड़े कुंदे पकड़े, और घोड़े पे चढ़ के बंदूकों के कुंदे पकड़ रहे हैं कि हम बंदूक की गोली चला लेंगे। घोड़े पे चढ़ के और निशाना कहाँ से कहाँ जाएगा। चढ़ के घोड़े कुंदे पकड़े, खूंडी दी खिडारी। हंसा सेती चित उल्लास है। उल्लास तो मन में ऐसा आता है, उत्साह तो मन में ऐसा आता है कि मैं भी हंसों की तरह ऊंची उड़ान भरूं। हंसा सेती चित उल्लास है, कुक्कड़ दी उड़ारी। और उड़ारी तो उनकी मुर्गे जैसी है।
हंसा सेती चित उलासै कुक्कड़ दी उडारी। यही मनमुख का हाल होता है जब वो मनमुख गुरमुख की हिरस करता है। हंसा सेती चित उलासै कुक्कड़ दी उडारी। पौड़ी रसना उचरै हर श्रवणी सुनै सो उधरै मित्ता। हे मेरे मित्रों, उसी का उद्धार होता है जो रसना से नाम उचरता है, उच्चारण करता है और कानों से सुनता है। रसना उचरे हर श्रवणी सुने सो उधरै मित्ता। हर जस लिखे लाए भावनी। भावनी भावना से, श्रद्धा से, प्रेम से हर जस लिखे, हरि का जस लिखता है। से हस्त पवित्रता, वो हाथ पवित्र हैं। रसना उचरे हर श्रवणी सुने से सो उधरै मित्ता। हर जस लिखे लाए भावनी से हस्त पवित्रता। और 68 तीर्थ मज्जना सब पुण्य तिन कित्ता। इन लोगों ने तो मानो 68 तीर्थों का मज्जन ही कर लिया है और सारे ही शुभ कर्मों का पुण्य प्राप्त कर लिया है। जिन्होंने रसना उचरे हर श्रवणी सुने और हर जस लिखे लाए भावनी, जिनकी ये अवस्था है 68 तीर्थ मज्जना सब पुण्य तिन कित्ता। संसार सागर ते उधरे बिख्या गढ़ जित्ता। ऐसे लोगों ने बिख्या गढ़, जो जहर है माया, आत्मिक जीवन के लिए परमात्मा से दूर करती है, उस माया रूपी जहर का गढ़ जीत लिया, किला जीत लिया। संसार सागर ते उधरे, और भवसागर से उनका उद्धार हो गया। नानक लड़ लाए उधारियन दय सेव अमित्ता। नानक गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि परमात्मा ने लड़ लाए उधारियां, अनेकों को अपने लड़ लगा के उनका उद्धार कर दिया है, अपने पल्ला पकड़ा के। अर्थात जिनके हृदय में परमात्मा की कृपा हुई, परमात्मा ने अपना नाम बसाया, अपने नाम के प्रति प्रीत टिकाई, उनका उद्धार हो गया। नानक लड़ लाए उधारियन दय सेव अमित्ता। तुम भी उस अमित बेअंत गुणों के मालिक दया के घर परमात्मा की सेवा करो, नाम जपो। नानक लड़ लाए उधारियन दय सेव अमित्ता। श्लोक महला 5वां। धंधड़े कुलाह चित ना आवे होकड़ो। माया के धंधों में लगा हुआ है, नुकसान ही नुकसान है आत्मिक जीवन का। तो क्यों कि चित ना आवे होकड़ो, चित्त में होकड़ो नहीं है, परमात्मा नहीं है। और नानक सही तन फुटन जिन ना साईं विसरे। और जिनको साईं बिसर जाता है उनके शरीर के ऊपर तो मानव विकारों के फोड़े ही पैदा हो जाते हैं। नानक सही तन फुटन जिन ना साईं विसरे। महला 5वां। प्रेतों कीतुन देवता तिन करणे हारे। करणे हार परमात्मा जब कृपा करते हैं तो प्रेत को भी देवता बना देते हैं। प्रेतों कीतुन देवता हर तिन करणे हारे। सभ्य सिख उबारियन प्रभ काज सवारे। जो भी गुरु सिख हैं, गुरु के शिष्य हैं, उनके सारे काज संवारते हैं, उनका उद्धार करते हैं। सभ्य सिख उबारियन प्रभ काज सवारे। निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारे। निंदकों को और झूठों को परमात्मा के दरबार में पकड़ के पछाड़ा जाता है, पटक के धरती पे मारा जाता है। निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारे। नानक का प्रभु बड़ा है आप साज सवारे। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मेरा प्रभु तो सबसे बड़ा है, नानक का प्रभु बड़ा है आप साज सवारे। वो स्वयं ही जीवों को साजता है, पैदा करता है और फिर उनके आत्मिक जीवन को संवारता है, विषय विकारों से दूर करके अपने नाम के साथ जोड़ता है। निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारे। निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारे। नानक का प्रभु बड़ा है आप साज सवारे। नानक का प्रभु बड़ा है आप साज सवारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।